आप तो संविधान को मानते सभी नहीं हो। ना मानना। हाँ, कीड़ी दुखी, मकोड़ा दुखी, हाथी दुखी, कछुए दुखी, बतख दुखी, नोल दुखी, बतख सब सारे मनो 84 लाख योनि सबकी में दुखी, इंसान दुखी। ये अपनी यहाँ बीमार में है, इस पर भी लाठी चार्ज करते हैं। क्या बात है, वो संविधान को नहीं मानते, संविधान को प्रथम लेके चलते हैं वो इंसान, उन पर लाठी चार्ज करते। कल को कोई किसान बैठा उस पर लाठी चार्ज करते। बाबा मंडी करने के दिन कही थी भाई किसान ना पलट चलाइयो, तुम तलवार चलाइयो, गोली चलाइयो। देशद्रोही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पर 15 केस थे, देश संत रामपाल जी महाराज के 14 केस, बाइज्जत बरिया रहे संत रामपाल जी महाराज। देशद्रोह की बात सुन लो, भिवानी में बहन मनीषा मारी गई थी, उसका केस दबाया गया, पत्रकार गए उड़ा सच्चाई दिखाना, वो पत्रकार ठाकर जेल में ठोक दे, उन पर भी देशद्रोह मुकदमा के बाद पत्थर बम ले हंडे थे, पत्रकार बम ले रहे थे भाई। इन पंडिता ने जो धर्मगुरु बने बैठे थे, इन्हें सारी जनता भुखा रखी थी क्योंकि शिक्षित समाज नहीं था। और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तो बगा करता चला मैदान, उसका आगे कुछ नहीं रिटिया करता। इन्हें आपस में भिड़ाए रखिए, आपस में हिंदू मुसलमान करते रहे। जमीन और आसमान के बीच में जो सब कुछ है उसको 6 दिन में पैदा किया, 7वें दिन तक पे जा भी राजा वो बड़ा अल्लाह कबीर है। कबीर साहब जी ने जो वाणी बोली थी ना, वो संत रामपाल जी महाराज ने सारी खोल के बता दी है। भाई मुलुक मुलुकी देश है ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बोता बाहर ताने के रूप में यो बैठा करता रे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, मातृशक्ति भी है, युवा भी है। जो आज के युवा जो जिन्होंने मतलब पढ़ लिख कर करके आगे रोजगार की जरूरत होती है, वो बच्चे वो युवा आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो ये युवा क्या करना चाहेंगे, हम इनसे बात करेंगे। हाँ जी, तो कहाँ से आए? भिवानी था जी। तो यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या मकसद है आपका? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद करी है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया है, किसान रत्न उपाधि दी गई है। तो इसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हैं। आप कितने पढ़े लिखे हो? हम जी फाइनल ईयर चल रही है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है नीलो, मतलब स्टूडेंट हो? हाँ स्टूडेंट है जी। आपको मतलब पढ़ाई करके रोजगार की जरूरत है, लेकिन आप यहाँ पे पहुंचे हैं, रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम में पहुंचे हैं। आपको क्या उम्मीद है, यहाँ से क्या हासिल होगा? देखो जी, परमात्मा बता रखी है, आप सोच के देखो 2 करोड़ या 3 करोड़ मतलब शिक्षित सारे पढ़ लिख के तैयार हो जावा है, लेकिन रोजगार किस किसी ने मिला है? लेकिन रोजगार देना ही परमात्मा का काम है। तो भाई रोजगार का भरोसा ना रहो, परमात्मा की भक्ति भी जरूरी है। इब रोजगार सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम, और एक पलक में त्याग विराज जो जम के पड़े जंजीरम। तो सर्व सोने की लंका थी, रावण तो रहे, तो एक तिल नहीं लेके जा सका। तो भाई पूरा धन जोड़न का मतलब नहीं है, यहाँ पे भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना हमने। तो क्या लगता है आपने रामपाल जी महाराज आपके मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देंगे? बिल्कुल जी, परमात्मा ने 4 वेद 6 7 18 पुराण इन सबका सारांश बता दिया कि बच्चों जो आपके धर्मगुरु बता रहे थे पहला, वो क्या बता रहे थे और हमारे शास्त्र क्या बता रहे, क्योंकि पहले शिक्षा नहीं थी। इन पंडिता ने जो धर्मगुरु बने बैठे थे, इन्हें सारी जनता भुखा रखी थी क्योंकि शिक्षित समाज नहीं था। इन्हें जो रास्ता समाज से दिया वो उससे बचा लिया समाज। इन्हें आपस में भिड़ाए रखिए, आपस में हिंदू मुसलमान करते रहे। लेकिन जब परमात्मा ने देखा भाई चौथा युग आ गया, ईब शिक्षा देनी जरूरी समझी। पहले 4 युग में शिक्षा इसलिए देनी जरूरी नहीं समझी क्योंकि शिक्षा के कारण सारे मतलब आपस में दुराचार हो गया था, दुराचार हो जाता, इसलिए चौथा युग में यह शिक्षा देनी जरूरी समझी। और इसके अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने सारे शिक्षित कर दिए। परमात्मा ने शिक्षित करे, नहीं तो 4 युग बीत गए, इतने महापुरुष हो जा लिए। शिक्षा पहला क्यों नहीं थी? इब्बे चौथा युग में शिक्षा क्यों आई? सारे शिक्षित क्यों करे? क्योंकि ये भक्ति युग चल रहा है। इब सतयुग में 1000 वर्ष तक सतयुग चल लगा और सारे भक्ति करके पार हो गए। आपने किस तरह की शिक्षा प्राप्त की है रामपाल जी महाराज के पास पहुंच के? किस तरह की आपको लगता है कि मैं शिक्षित हूँ? देखो जी, परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान का खजाना खोल दिया। परमात्मा ने कबीर साहब जी ने जो वाणी बोली थी ना, वो संत रामपाल जी महाराज ने सारी खोल के बता दी है। और 4 वेद 6 7 18 पुराण और कुरान बाइबल को एक धर्म ने, पहले संत ऐसे हैं जो चारों धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं। नहीं तो ऐसा कोई भी संत नहीं है जो बागेश्वर वाला है नुका हिंदू जोड़ो क्या का भाई। आप अभी बता रहे थे कि पंडितों ने पीछे गुमराह किया है, तो वो तो हिंदू धर्म से आते हैं, तो आप कह रहे हो कि चारों धर्मों को साथ लेके चल रहा है, तो हिंदू धर्म साथ कैसे हुआ? आप तो उनको बता रहे कि वो पाखंडी है। बिल्कुल, इब उनका अनुभव के बताना रहे और अपने शास्त्र के बता। इब उनका कोई भी प्रश्न करेगा कि परमात्मा कैसा है, तो परमात्मा तो निराकार है। मुसलमान तो पूछो परमात्मा कैसा, परमात्मा तो बेचून है। बाइबल वाला तो पूछो, ईसाई वाला तो पूछो परमात्मा कैसा है, गॉड इज फॉर्मलेस। परमात्मा खुद अपने शास्त्र में परमात्मा ने दिखा दिया। भाई देखो यो कुरान शरीफ के कहना रही, बाइबल के कहना रहा है और वेद अपने के कह रहा है। वेद परमात्मा कहा है कि वेद परमात्मा साकार है, राजा के तरह दर्शनीय है और देखने में राजा के समान है। और बाइबल के कहा है कि परमात्मा
कबीर है। और कुरान शरीफ के परमात्मा साकार है, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पचा विराजा, और 7वें दिन तक पचा विराजा वो परमात्मा ही हो सकता है। कोई निराकार को कर विराजेगा, कोई इंसान ने तो और अपने जैसा स्वरूप बनाया परमात्मा ने, तो अपना नर नारी करके उसकी उत्पत्ति करी है। तो परमात्मा निराकार कैसे हुआ, बेचून कैसे हुआ? आप भी बहुत उत्सुक हो बोलने के लिए, बार बार बीच में बोल रहे हो। ये कोई मिथ्ये बात नहीं है, रियो कोई अज्ञान नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज का प्रॉपर तरीका है, आध्यात्मिक ज्ञान है। तो परमात्मा ने यह भी कह कि भाई और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोबगा करता चला मदान, उसका आगे कुछ नहीं रिटिया करता। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने कोई मिथ्या बात नहीं कही, अपने चारों वेद खोले हैं, दूसरे धर्मों की सारी जो धार्मिक किताबें हैं सभी खोली है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण के लिए बताई वही अपना खुद का वेद है, कबीर साहब को भगवान बताया उसमें। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, सारे में प्रमाण है। ऐसे ही कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट है, जमीन और आसमान के बीच में जो सब कुछ है उसको 6 दिन में पैदा किया, 7वें दिन तक पे जा विराजा, वो बड़ा अल्लाह कबीर है। ऐसे ही बाइबल में आता 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पे जा विराजा, वो परमेश्वर कबीर है। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक ने एक वाणी लिख रखी है, ठाई मुलुक मुलुक की देश से ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बोता बाहर धानक रूप में यो बैठा करता रे। तो वो धानक रूप में 600 साल पहले आया था, वो यार जेल में बैठकर डूंडा ठहरा पूरा विश्व में। अरे ऐसा नहीं है, एकला किसान बचाओ, एकला इंसान बचाओ। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं बेटा 84 लाख योनि है, हमारे शास्त्रों में वेदों में प्रमाण है इस चीज का। 84 लाख योनि है। खेतों में पानी था 4-4, 5-5 फुट, वो जानवर करे जाएंगे, कोई पेड़ बचड़ के जीवन बचा रहा, कोई किसी का घर में बड़े का बचा रहा। घर में तो है इंसान लकड़ के जा रहे, क्योंकि उड़े पानी भरा है, वहां से इंसान लकड़ के जा रहे हैं, खेतों में से जानवर लकड़ के जा रहे हैं, उनका भी जीवन संकट में है, इंसान का भी जीवन संकट में है। संत रामपाल जी महाराज ने आओ देखा ना दाओ देखा। परमात्मा बताते हैं चीटी बज पायल पैर साहिब सुनता सब लहर। तो संत रामपाल जी महाराज ने वहां जेल में बैठ कर लहर सुनी रहे, कीड़ी दुखी, मकोड़ा दुखी, हाथी दुखी, कछुए दुखी, बतख दुखी, नोल दुखी, बतख सब सारे मनो 84 लाख योनि सबकी में दुखी, इंसान दुखी। संत रामपाल जी महाराज ने आओ देखा दाओ देखा, जैसे कि बोलते हैं बाप घर की छात हुआ है, उस छात में जैसे कि बेटा गला गया तो बाप का दुगना दर्द होया करे। संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठकर इनका दर्द देखा, किसान दुखी है, ऐसा है परिवार दुखी है, सबकी में दुखी है। संत रामपाल जी महाराज नाओ देखा दाओ, करोड़ों का धनु जो दिया लारा ला दो, छोड़ दे। ऐसा नहीं है, एकला हिंदुस्तान पे डिपेंड नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अमेरिका में ढूंढा ढा दिया, नुन्ना दुबई में ढा दिया, नुन्ना नेपाल में ढा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने बताई बेटा या पूर्णामोई में है, इसका ढूंढा पूरे विश्व भर में होगा और आने वाला है। इनमें संत राज सतयुग का आगाज कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। और एक बार बता देना चाहता हूं, ऐसे मिथ्या बात नहीं कर रहे। अपनी भविष्यवाणी का पुराण में ही प्रमाण है कि एक संत आओगा, सतयुग का दौर कलयुग में ले होगा। अपन आज तक 4 युग सुने थे, 5वां युग कलयुग का बीच में होगा, यो आ गया ही बे। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज भी ऐसे मिथ्या संत नहीं। संत रामपाल जी महाराज की प्रमाण दे रखा गुरु नानक ने भी। एक संत जाट वर्ण में पैदा होगा, बरवाड़ा क्षेत्र उसका प्रचारक क्षेत्र होगा, बरवाड़ा। बरवाड़ा संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, उड़ता प्रचारक क्षेत्र चल रहा है, सारा विश्व भर में ढूंढा ठहरेगा उस ज्ञान ने, और पूरा विश्व आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा मानता। संत रामपाल जी महाराज का ऐसे नहीं है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज पे अनेकों भविष्यवाणी ओढ़ी है कि भाई वो संत होगा। ऐसे ही जय गुरुदेव राशि गुग्गा मेडी, उसने अपनी 2400 प्रमाण पुस्तक में प्रमाण दे रखा है कि एक संत जाट वर्ण में पैदा होगा, कबीर साहब का गुणगान करेगा, कबीर साहब को चारों वेदा में कुरान शरीफ में सब में भगवान सिद्ध कर देगा। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया आज कबीर भगवान है, कबीर भगवान है। भगवान जी की जय। तो
आपको क्या, आप ये मेरे को ये बताओ, मेरे दर्शकों को भी ये बताओ कि आप रामपाल जी को पूर्ण भगवान मानते हैं? बिल्कुल जी, पूर्ण मानते हैं। बिल्कुल। तो फिर आप ये भी बताओ कि देशद्रोही के केस में रामपाल मेरी जी बात महाराज- सुनो जी, एक सवाल, एक छोटी- मेरा पहले सवाल सुनो। देशद्रोही के केस में रामपाल जी महाराज जेल में है, तो अपने उसको बाहर आने के ऊपर रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं? मतलब मेरी बात सुनो जी, संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, या आज मानो चाहे काल माननी पड़ेगी, क्योंकि मेरी माता जी घास लेने जा रही थी, चारा लेने में ऐसा का, मेरी माँ का सीधा जैसे कि रोड क्रॉस कर रही थी, ऑटो की न्यू टक्कर लगी थी, उस ऑटो का मुंह होना तो नुनना चाहिए था, उसका मुंह फेर का परमात्मा ने नुन्ना मारा मुद्दा, पछला हिस्सा तड़ा मेरी माँ दबगी, बुढ़ी लुगाई पर लकड़िया कौन सा है? संत रामपाल जी महाराज की मेरी माँ ने जबकि सातन जा रही थी, जो घासाली रोन लागी बोले मर गया, तो मेरी माँ नो बोली बंदी छोड़ की जा बोल के, संत रामपाल जी भगवान की जा बोल के, टम्पू माल चलो ही, टम्पू एक हाथ दनु हटा दिया, बुढ़ी औरत ने हटा दिया, निकलाई उन तीनों बोली बेबे रो ना, मैं तो जिंदा हूँ, बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी महाराज देशद्रोही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पर 15 केस थे, संत रामपाल जी महाराज के 14 केस बाइज्जत बरिया रहे। संत रामपाल जी महाराज देशद्रोह की बात सुन लो, भिवानी में बहन मनीषा मारी गई थी, उसका केस दबाया गया, पत्रकार गए उड़ा सच्चाई दिखाने, वो पत्रकार ठाकर जेल में ठोक दे, उन भाई भी देशद्रोह मुकदमा के बाद पत्थर बमले हंडे थे, पत्रकार बमले रहे थे, वह सोचने की बात से। कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने तो चलो ठीक है देशद्रोही का झूठा मुकदमा लगा दिया था, तो क्या जज भी मतलब परमात्मा ने संत रामपाल जी, यह तो बात है, संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने तो पहले तख्ती दिखाई थी, जजों की जवाब देते हो, सोचने की बात है, जजों की जवाब देते हो, जो जज मन है उसकी जवाब देते हो, तो संत रामपाल जी महाराज ने सारा सिस्टम के अनुसार कानून के अनुसार चल रहे हैं, ना तो इतनी पब्लिक है बड़ी क्या बात है डटा कोनी, मगर संत रामपाल जी महाराज ने कह रहा कि बेटा भगत कदे संयम नहीं खोते, भगत ना तो लड़या करे ना डरया करे, क्योंकि डरया तो चोर आदमी करे। संत रामपाल जी महाराज ने आज परमार्थ करना है, बाहर रह के भी और भीतर रह के भी, को वो क्या करना वही टावर कितने भी हो उसकी रेंज सारा जागी, जड़ा जड़ा भवन होगा, उसमें एक डंडा भी होगा तो रेंज जागीर भवन कार्य करेगा। संत रामपाल जी महाराज तो विश्व का टावर है, पूरा हिंदुस्तान में नहीं पूरा विश्व में रेंजता है। कहने का मतलब नेटवर्क खड़ा कर लिया है रामपाल जी महाराज ने, अपना टावर खड़ा कर लिया, पूरा नेटवर्क बना लिया है, आप यही कहना चाह रहे हो? लेकिन नेटवर्क वो नेटवर्क नहीं, यो असली आध्यात्मिक ज्ञान का नेटवर्क नहीं, यो आध्यात्मिक शक्ति का नेटवर्क है, ये पूरा विश्व को ढका गया और पूर्ण परमात्मा ने बता दी थी बेटा, बिचली पीढ़ी परमात्मा संत राम कबीर परमात्मा के साथ काल की गोष्ठी हुई थी, जिसके विरुद्ध हम चल रहे हैं। कौन है वो? काल, ज्योत निरंजन काल, जिसको शराब लगा हुआ है, रोज के 1.25 लाख खागा 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, तो उसका क्या है मेरे परमात्मा ने वो उसके लिए वचन करे थे, बोले उसने कही थी परमात्मा कलयुग में है कितने जीव ले जाए, 4 युग में जीव कम ले जाना, परमात्मा ने कही थी कलयुग बीता 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा सच्चा, जब मैं मेरा महापुरुष को मैं खुद आऊंगा चाल के, किसी भी रूप में आऊंगा, मैं आऊंगा और डूंडा ठाऊंगा, और भाई साहब मेरे ने जितने भी अंशात्मा सारे अंशाज बराबर ले जाऊंगा। यह संत रामपाल जी महाराज ने कह दिए बेटा मंत्र जाप करो, जो अपनी गीता में लिख रहा, शास्त्रा में लिख रहा है, ऐसे नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने देखा ये गीता में प्रमाण है, ओम तत्सत 3 मंत्र है, ये सोचने की बात है। सनातन धर्म की कोई म्याद नहीं है, कोई भी धर्म उठा के देख लो सारे ही म्याद है, कोई 15 साल पुराना है, कोई 5 साल पुराना है, कोई कितने साल, आदि सनातन धर्म है, इसकी कोई म्याद नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने फिर कुरान में खोल के देखा, अपना मारी है ना ओम तत्सत, कुरान में प्रमाण है, सूर्य 42 पर प्रमाण है कि भाई उसमें मंत्र लिख रहा है एन सीन काफ है, बड़े बड़े मौलवी को डेटे गे बोले, इसका मतलब तो स्वयं खुदा जाने है। संत रामपाल को ऊपर चढ़ गया, खुदा ऊपर चढ़ गया वो, ऐसे ही परमात्मा ने बताया बेटा इब्ती तो नू सुनिया कर दे, सबका मालिक एक है। संत रामपाल जी ने तो प्रत्यक्ष में खड़ा कर दिया, यो है सबका मालिक। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कहने का मतलब सबका मालिक रामपाल जी महाराज जी।
भगवान है। कहने का मतलब क्या है, आप सबका मालिक रामपाल जी महाराज जी है। संत रामपाल जी महाराज ने नू नहीं कही बे मैं कदे मैं भगवान हूँ। संत रामपाल जी महाराज हमें एक चीज बताते हैं, बेटा मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, मूलधन होता को नहीं, सवाल निकालने के लिए अपन मूलधन 100 रुपए मानना पड़ा जब सवाल लकड़े है। ऐसे ही मान लीजिए गुरु भगवान है, जैसे कि एक वाणी भी आती है, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे हुए पार। गुरु सुमरे पार। तो भाई संत रामपाल जी गुरु हमारा, कबीर हमारा भगवान है, और वह शक्ति आज जेल में बैठकर और ढूंढा खा बचपन रही से है। कहते हैं गुरु और गोविंद हकीकत- दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बोला बलिहारी हरि गुरु आपने अपना श्री जिन्हें गोविंद जी को गोविंद बताया। पल्ला तो उस क्योंकि महिमा भगवान- का कोई आर पार नहीं है। पहला तो गुरु का पायम पढ़ना पड़ा, भगवान का मलन तेजम बलागा बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान की जय। बच्चा की बात सुनो, ये जो निचली कोर्ट है ना, वड़ा संत रामपाल जी महाराज ने 2018 में उम्र कैद सजा सुना दी, लेकिन 7 साल बाद है वह सस्पेंड कर दी गई। के बाद भाई निचली कोर्ट झूठी होगी, साफ सी दोन लाया जजा ने सारी मड़गन सारी न्याय दे रखा है। कानूना पर भरोसा को तो नहीं क्या रहा। किया आपने फिर दोबारा से उसके ऊपर अपील अब की? बस सुप्रीम कोर्ट, जो निचली कोर्ट हाई कोर्ट है वड़ा तो सजा सुना दी, सुप्रीम कोर्ट तो बाइज्जत बरी हो गई। इसका मतलब तो जो हाई कोर्ट वह गलत है, फिर सोचने बात नहीं है। सवाल हमारे पे उठा है तो उन पर भी उठाना चाहिए भाई, वो केस होता तो करी है, इसलिए संत रामपाल जी कानून महाराज पर ने है। एक पुस्तक छाप दी, जजों की जवाब देते हो। आज तक किसी ने भी जजा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उठाई है कि उनकी जवाब देते हैं वो व्यक्ति में भी भोकी में बोलते हुए। मतलब किसी को भी मुकदमा में हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और ऊपरली कोर्ट तो अरे बने सही बात होता है भाई साहब, मन ने तो अमन है ने भारत का कानून पर अमन विश्वास को नहीं भी अमन ने देख लिया भाई, जिस वो को नहीं क्या करा भाई, घर की भाई काका लखनिया वो काम हो रहा है आज। सुनो, वो काम हो रहा है। बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा था ये मानते कौन संविधान है? बात ये है। सुनो, उस टाइम यही बोला था कि संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान हाँ, अच्छा बिल्कुल, होगा। ये संविधान न मानने वाले को संविधान नहीं को है। गलत हाथों में जाएगा तो संविधान तो बहुत ठीक है, लेकिन ये आज मानने को नहीं। आज मान लो पे तो आवाज ना उठाओ, कानून पे तो आवाज ना ना ना। कानून पर ठावांगे, जैसे- कानून पर ठावांगे। ये अपनी यहाँ बीमार भी है, इस पर भी लाठी चार्ज करते हैं। क्या बात है, वो संविधान को नहीं मानते, संविधान को प्रथम लेकर चलते हैं वो इंसान, उन पर लाठी चार्ज करते। कल को कोई किसान बैठा उस पर लाठी चार्ज करते। बाबा मंडी करने के दिन कही थी भाई किसान ना पलट चलाइयो, तुम तलवार चलाइयो, गोली चलाइयो, खालिस्तानी बता दे 1 मिनट में, अपना देश के नहीं है वो। सवाल सुनो, क्या संविधान के दायरे में रह के लाठीचार्ज होता है? बिल्कुल होता है। संविधान ना, ना, संविधान- संविधान का उसमें संविधान का उसमें नहीं चलता है, ये अपनी मन यह तो बताना चाहो। हाँ बता रहे हो आप। यह तो बताना चाहो, यह मनमानी कर रहे हैं। आप तो संविधान को मानते नहीं हो। ना मानना, हाँ संविधान का विपरीत चल रही है लाठीचार्ज। हम यही बताना चाहो हाँ कि ये कहाँ पे संविधान में लिखा है कि किसी पर लठ बरसाओ, यही तो बात बताना चाहूँ था मैं आपने। संविधान को हम प्रथम मानते हैं, संविधान के चक्कर में तो संत रामपाल जी भीतर बैठे हैं ना, संविधान मानना है तो ये बने तो संगत और ये कद की काट लिया और संत रामपाल जी महाराज ने। हकीकत है। संत रामपाल जी महाराज संविधान न मानना चपे संविधान को प्रथम मान के चल रहे संत रामपाल जी महाराज, आज इतने साल ज्यादा हो गए भीतर बैठे ना, तो कोई मतलब ये को नहीं है सोचने की। सुनो, अब जैसे कि रामपाल जी महाराज की तरफ से किसानों की, जो किसान बाढ़ पीड़ित थी लोगों की, उनकी मदद की गई है। गरीब बेटियां हैं उनकी भी शादी करवा रहे हैं। देखो जी, उनके मकान, गरीब लोगों के जो मकान नहीं, उनके मकान भी बनवा रहे हैं। तो पैसा तो लग रहा है, पैसे बगैर तो कुछ ये काम हो नहीं सकते। तो फंडिंग कहाँ से आ रही है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज के पूरे विश्व भर में 15 करोड़ तक ज्यादा संगत है, तो वो 1-1 रुपया रोज का भी दान करेंगे ना तो भी 15 करोड़ तो रोज हो गए, तो इनका सारा खर्चा चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का। तो कहने का मतलब जो महाराज जी की जो ताकत है, जो पैसा की ताकत है, वो संगत है। हाँ बिल्कुल संगत है, संगत बार कोई भी पैसा नहीं लेते संत रामपाल जी महाराज। संगत भी बार है भाई, मैं बताऊंगा। 600 साल पहले कबीर साहब आए थे काशी में, झूठी चिट्ठी डाली थी जब सिकंदर लोधी राजा का जो शेख था की पीर था, उन्हें झूठी चिट्ठी डाली थी कबीर भंडारा करेगा दानक। उस टाइम पर कबीर साहब के लीला कर रहे थे, धागा बुना करते, कपड़ा बनाया करते, तो वहां पे झोपड़ी में बैठ के कबीर साहब ने 18 लाख व्यक्ति आती भंडारा करा दिया था। आज के 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो जाने, राष्ट्रपति पर भी चाको नहीं पे जाए, एकदम इकट्ठे हो जाए 18 लाख व्यक्ति। भंडारा कराया था, और संत रामपाल जी और 1-2 और वो भी मुफ्त संत रामपाल जी खाने के बाद। ऐसे ही कबीर साहब ने वहाँ पे ले लो। कहने का मतलब यह है कि जनता से, यानी कि भक्तों से नहीं, कोई और भी मतलब और और भी जैसे कि रविदास जी थे। और भी शक्ति है, जैसे पैसा उससे पैदा किया जा रहा है। हाँ तो बिल्कुल, परमात्मा देखो मेरी बात सुनो, वहाँ काय का कमी को ना, वहाँ बात है मैं ये पूर्ण परमात्मा है, उनको समझता नहीं संसार। गरीबदास कहते हैं रोग इस पैरे नू, वक्त जाता है फिर रोग इस पैरे नू, ये संसार बाद में होगा।
और ये किसानों के मसीहा नहीं है, पूरे विश्व के मसीहा है, और पूरे विश्व के मंदिर भगवान की जय हो। सुनो सुनो, बारी बारी बोलो, सबको टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा। 2 घंटे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट सुनो, एक पॉइंट मैं तो यही कर रहा हूँ, जगत समझता नहीं है, पूर्ण परमात्मा है, जेल में बैठे लीला कर रहे हैं। कब तक जागेगा फिर समाज, ये जनता का? ज्यादा से ज्यादा हमारे गुरु जी ने 3 साल का टाइम रहेगा, 3.5 का। अरे मैं खुद 20 से पहले से भी विश्व जाग जाएगा। ये हमारे परमात्मा का वचन है, संत रामपाल भगवान का, हमारे परमात्मा है वो। और वो जेल में बैठ, मैं जाने नारायण किस रूप में मिल जाए, जगत समझता नहीं, पूर्ण परमात्मा आए हुए है और आप लोग जेल में बैठे लीला कर रहे हैं। और जिंदा जी तो नहीं, श्री कृष्ण जी ने भी भगवान को माना करते। इब सोचड़ी बात है, इब कौरवा की सभा में श्री कृष्ण जी ने अपना रूप भी दिखा दिया था। लीला तो छोड़ो, लीला की एक मिनट बात सुनो, लीला तो छोड़ो, अपना रूप भी दिखा दिया था। लेकिन कौरवा ने फिर भी भगवान से वो नहीं माना। अगर भगवान मानते तो युद्ध होता। ऐसे ही श्री राम जी को भी भगवान नहीं मानना। अगर श्री राम जी को अपने घर वाले भगवान मानते तो क्या वो अपने 14 वर्ष तक भगवान ने वो वनवास भेजा है? तो आपको क्या लगता है, कृष्ण जी भगवान थे, राम भगवान थे? बिल्कुल भगवान थे, 3 लोग के भगवान, 3 लोग के भगवान है, 3 लोग के भगवान है। परमात्मा एक वाणी भी बोल रहा है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, इन्न भी गुरु कीन, 3 लोग के ये धनी गुरु आज्ञा, 3 लोग के भगवान हो, कभी गुरु का गया याद है, इन्न भी गुरु बनाना पड़ा था, तो भगवान गुरु बना ला अपना सौदा की है, अपा तो 5 तत्व का धड़ा है अपना। तो ऐसे ही जिंदा जी तो वह भी भगवान नहीं मानने, तो जिंदा जी इसने नहीं मानना है। तो जिंदा जी संतराम जी माने जो नहीं मानेगा ना, वो कौरवा से भागा लगा लो, रोज पलट करेंगे, उनके हकीकत जो है, भी कौन भगवान है। परमात्मा की एक वाणी भी है। ये पूरे विश्व के मसीहा है, पूरे संसार जगत के। किसान मसीहा नहीं है, ये पूरे विश्व के मसीहा है। मंदिर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और एक रात और खोल दिया जी, जो आपने ये जो कहा ना कि भाई ये सनातन विरोधी है, संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में ये 5 देव के पंचदेव के मंत्र देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये शेरावाली और गणेश जी, इनके मंत्र कराम हमें। परमात्मा की वाणी है, तीनों देवा कमल दल बस है, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो सबसे पहला संत रामपाल जी महाराज की जो बताएगी साधना है वो करा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बता रखे, फिर सत्संग सुना हमें। तो हम सनातन विरोधी नहीं है, हम आदि सनातन धर्म को मानने वाले। हाँ, सच्चा है। सबसे बड़े हितैषी हैं संत रामपाल जी सनातन के। तो मतलब पूरे तैयार हो चुके हैं, पक्ष बिल्कुल जी। परमात्मा ने तैयार करा क्या हमें। एक बात और सुनो, जो धर्म, जो भी धर्म का एक मिनट रुकिए जी, जो धर्म का खिलाफ बोले ना उसका सदा विरोध, पाखंड के खिलाफ, धर्म के खिलाफ नहीं। जो पाखंड का, इब डंडा नोलियाला देख लो, इब उसने 1 के 2 लाइन बोली थी, लेकिन चिड़किन को हुई जिनका धर्म का धंधा चल रहा था। आम जनता क्यों नहीं चिड़ हुई कि वह धर्म नहीं मानते, लेकिन चिड़किन को चिड़का रोजी रोटी बंद हो थी। डांडा नोलिया ने कोई भी बात गलत नहीं कही। धर्म धंधा नहीं है, मतलब और भगवान बिला कोई भी पाखंड का कोई नाश नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज इसलिए जेल में बैठे, पाखंड का बिल्कुल धोती धो रखी है पाखंड की, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं। सत साहिब।